अभी वर्तमान में स्थानीय की यहाँ पर लोगों में बड़ा ही रोष है बाहर के लोगों के प्रति, और स्थानीय को लोग चुनना चाहते हैं। भगवान राम को कौन लाएगा, ईश्वर को कौन लाएगा? ईश्वर तो स्वतः आते हैं, सबको लाते हैं। जिस हिंदू धर्म की आप बात करते हैं, माँ के मरने पर आपने दाढ़ी मूछ नहीं बनवाया, ये राम नहीं करते। राम जंगल में भी अपने पिता को पिंडदान दिए। ये तो लोग हमेशा से हिंदू मुस्लिम गोवध की बात करते हैं, गो की रक्षा की बात करते हैं, गो कसाई करने वालों से चंदा लेते हैं। इन लोगों का यही काम है। किसानों का कर्ज आप माफ नहीं करते हैं, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ रुपया आप माफ करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। पूरे देश में आम चुनाव हैं और इसी आम चुनाव के मद्देनजर हम पूरे देश में घूम घूम के जनता का मूड टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जनता के चुनावी मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों पर जनता इस बार अपना प्रतिनिधि चुनेगी। चूंकि हम सब जानते हैं कि वोट जनता को देना है और जनता ही वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनेगी, तो लाजमी हो जाता है कि जनता के मुद्दे क्या हैं उस पर बातचीत हो। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव कांग्रेस कमेटी के कामेश्वर पांडे जी हैं। कामेश्वर पांडे जी से हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मुद्दे क्या हैं इस बार। पहले तो आपका स्वागत है महाखबर में। आपको भी धन्यवाद। इस बार चुनावी मुद्दे क्या होंगे बक्सर के? बक्सर के चुनावी जो मुद्दे हैं, पहला तो स्थानीय मुद्दे, स्थानीय समस्या है कि हमेशा बक्सर में बाहर के लोग आते रहे। अभी वर्तमान में स्थानीय की यहाँ पर लोगों में बड़ा ही रोष है बाहर के लोगों के प्रति, और स्थानीय को लोग चुनना चाहते हैं। और जो हमारे यहाँ महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, तमाम सारे ऐसे जो मुद्दे हैं जो जनता के हित में हैं, किसानों की जो मुद्दे हैं, इन तमाम सारे मुद्दों पर इस बार के चुनाव लड़े जाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बाहरी आ जाते हैं। भाजपा ने कुछ सोच के ही यहाँ से जो पहले सांसद थे अश्विनी चौबे, उनका टिकट कटा और मिथिलेश तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। उनका नामांकन भी हो गया है 10 तारीख को। आप कह रहे हैं बाहरी भीतरी होगा, जबकि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हम लोग लामबंद हैं, वोट तिवारी जी को देंगे। आपका क्या कहना है? ये तो उन लोग कहते हैं, बात ठीक है। पार्टी कैडर होने के नाते वो लोग कहेंगे कि हम लोग भाजपा के साथ एकजुट हैं, लेकिन जनमानस में इसका बड़ा विरोध है। वोट जनता को देना है। पार्टी कैडर तो पार्टी की बात कहते हैं, अपने दल की बात कहते हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन जनता के बीच बड़ा रोष है और स्थानीय मुद्दों पर ही लड़ाई लड़ी जाएगी। साथ ही देश में महंगाई, बेरोजगारी, जो वादे किए गए उन वादों को पूरे नहीं करने के खिलाफ हम तमाम सारे लोग इस बार जनता जो है निर्णय लेगी। अच्छा, अब भाजपा ये कह रही है कि देश में मुद्दे हैं, राम मंदिर मुद्दा है, धारा 370 खत्म कर दिया, तो इन मुद्दों पर मतदान होगा। आपको क्या लगता है? 370 खत्म कर दिया है आपने, लेकिन कश्मीर में आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बड़ी विडंबना है। आप देश को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन स्वतः अपने को गुमराह नहीं कर सकते। 370 हटाकर कश्मीर में आपको चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन आप वहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दूसरी बात, राम मंदिर, भगवान राम पूरे मानव सृष्टि के, प्राणियों के प्रणेता हैं, और उनका अनादर करना, और भगवान राम को कौन लाएगा, ईश्वर को कौन लाएगा? ईश्वर तो स्वतः आते हैं, सबको लाते हैं। उनको लाने वाला, कहने वाला, सोचिए कि कितना बड़ा अपने आप में अहम से भरा पड़ा है। अपने आप को कितना वो गर्वान्वित महसूस करता होगा कि मैं भगवान को लाया। भगवान को कोई लाता है? भगवान स्वयं सबको लाते हैं और सबके प्रणेता हैं, सबके रक्षक हैं। उनको कौन लाएगा? वो जब चाहेंगे तब भगवान हर कण कण में हैं, हर जगह हैं, हर जगह उनकी आदर है। और हम लोग तो हमेशा से जिस जो हमारे नेता थे गांधी के मरते वक्त हे राम जिन्होंने कहा, हे राम कहने से लोगों में प्रेम उत्पन्न होता है, और श्री राम लोग कहकर आज भगवान राम को हेतु कर रहे हैं। और जो राम की बात करते हैं, राम के आदर्शों को नहीं मानते। राम एक नारी के लिए रावण के साम्राज्य का विनाश कर दिया, अपनी पत्नी की रक्षा के लिए। और आप जिस राम की बात करते हैं, उनके आदर्श को नहीं मानते, अपने पत्नी छोड़ दिया। उतना ही नहीं, जिस हिंदू धर्म की आप बात करते हैं, माँ के मरने पर आपने दाढ़ी मूछ नहीं बनवाया। ये राम नहीं करते। राम जंगल में भी अपने पिता को पिंडदान दिए। इसलिए ये काल्पनिक शब्दों के द्वारा राम की पूजा करते हैं।
हम लोग वास्तविक रूप से राम की पूजा करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस और महागठबंधन सत्ता में आई तो देश की संपत्ति पे पहला हक मुसलमानों का होगा, आप क्या कहेंगे? ये तो लोग हमेशा से हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करके, राम मंदिर धर्म की बात करके, गोवध की बात करते हैं, गो की रक्षा की बात करते हैं, गो कसाई करने वालों से चंदा लेते हैं। इन लोगों का यही काम है, केवल समाज में लड़ाना। राम आपस में लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन ये लोग आपस में लड़ाने का काम करते हैं, इनका यही काम है। तो आपको लगता है कि आपने भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा ले लेते हैं, आपको लगता है कि इस बार जमीन पे भ्रष्टाचार, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मुद्दे जनता के मन में हैं? जनता के मन में तो हैं। जनता ने अभी तक आपको बड़ी पाक साफ समझती थी, लेकिन तमाम सारे तथ्य जब सामने आने लगे, आपके चरित्र सामने आने लगे, तो जनता बखूबी समझने लगी कि आपका चरित्र क्या है, आपका दोहरा चरित्र है। कहते हैं कुछ हैं, करते कुछ हैं। आपने कहा 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक साल नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपया लोगों के खातों में भेजेंगे। आपने कहा कि किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे, लेकिन किसानों का सब्सिडी आपने हटा दिया, खाद से सब्सिडी हटा दिया, पेट्रोल डीजल से सब्सिडी हटा दिया, और किसानों का जो समर्थन मूल्य है नहीं देने का आपने काम किया। और किसानों पर दिन प्रति किसानों का कर्ज आप माफ़ नहीं करते हैं, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ रुपया आप माफ़ करते हैं। आपका ये दोहरा चरित्र है, आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अच्छा, इस बार आप कह रहे हैं कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। राहुल जी ने कहा कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम 1 करोड़ रोजगार, महिलाओं को 8,000 महीना, ये सारी सुविधाएं देंगे। तो आपको लगता है कि मोदी जी जो लगातार सत्ता में है, 14 से 19 में चुनाव हुआ, 24 में अब चुनाव है, तो आपको लगता है कि मोदी जी का मैजिक ख़त्म हो गया है या तेजस्वी जी, राहुल जी का मैजिक चलेगा, क्या लगता है? निश्चित तौर पर, चूँकि अभी जो भारत की आज़ादी के बाद की जो हम लोगों ने देखा है, 10 साल पर सत्ता परिवर्तन हमेशा हम लोगों ने देखा है, डवाडोल होते हुए देखा है सत्ता को। 57 के बाद 67 में हमने देखा सत्ता बदलते हुए, 77 में देखा सत्ता बदलते हुए, 89 में देखा सत्ता बदलते हुए, 96 में देखा सत्ता बदलते हुए, फिर 4 में देखा सत्ता बदलते हुए, 14 में देखा सत्ता बदलते हुए, तो निश्चित तौर पर 24 में भी सत्ता बदलेगी। लोगों का मोह जो है टूट चुका है। जो लोग सोचते थे, जिस भ्रम में थे कि हमको बड़ी आज़ादी मिलेगी, हमको तमाम सारी सुविधा मिलेगी, वो लोगों का भ्रम अब टूट चुका है और लोग वास्तविक रूप से अपने हक पाने के लिए तरफ अग्रसित होंगे। आप ब्राह्मण हैं तो भाजपा मोटा मोटी ये एक गढ़ती है कि ब्राह्मण भाजपा को वोट देगा। आप गठबंधन में हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी तय होती है कि आप वोट राजद को दें, क्योंकि प्रत्याशी राजद का है। तो ऐसे में कितना विरोधाभास है, क्या राजद के साथ ब्राह्मण जाएगा? निश्चित जाएगा। ब्राह्मण कभी किसी का तरफ होता नहीं। ब्राह्मण नीति और सिद्धांतों के आधार पर अपना निर्णय लेता है। और ब्राह्मण जो शब्द जो है अपने में बड़ा व्यापक शब्द है। ब्राह्मण किसी जात विशेष से नहीं जोड़ी जा सकती। ज्ञान के आधार पर ब्राह्मण के और तप के आधार पर ब्राह्मण की व्यवस्था होती है। इसलिए ब्राह्मण तप और ज्ञान के आधार पर स्वयं निर्णय लेता है कि समाज का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज के कल्याण की बात सोचता है। और समाज का कल्याण जिस रूप से होगा वो निर्णय कर राजद हो या कांग्रेस हो या कोई पार्टी हो, हमेशा ब्राह्मण ने समाज हित में, देश हित में निर्णय लिया है, इसलिए वो अभी राजद को ही वोट देगा। आप देख रहे थे हमारे साथ कांग्रेस के सचिव थे प्रदेश कमेटी के बिहार के, और जो ये कह रहे थे कि इस बार जो ब्राह्मण है वो विकास पर वोट देगा, वो रोजगार पर वोट देगा, वो इस बार तेजस्वी यादव के साथ जाएगा, वो सुधाकर सिंह को वोट देगा। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।